हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है कि एक बेचारी बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई थी तो भगवान के पूजा करती थी, भगवान के पूजा करती थी, जाप करती थी, पूजा करती थी, जाप करती थी। उसका एक बेटी थी, एक बेटी थी। तो वो बेचारी बचपन में बेटी को शादी कर दी, बचपन में बेटी के शादी कर दी। और शादी किया हुआ कुछ ही दिन हुआ कि उसका बेटी विधवा हो गई। उसके पति किसी कारणवश, कर्म का लिखा गुरु भाई बहन कोई नहीं जानते हैं। तो बेचारी बुढ़िया माई पर जो बीता वो कौन जानते थे, कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं कि लाख करे कितनो चतराई, कर्म के लिखा मेटा नहीं जाई। तो जैसे में उसी तरह बुढ़िया माई तो बेचारी नहीं जानती थी कि क्या होना है। तो सारी गांव वालों ने बोले कि ये बुढ़िया का बेटी विधवा हो चुकी है, तो इसका गांव में रखना बहुत गलत है, इसलिए कि इसको हम लोग फांसी देकर मार देंगे, क्योंकि ये कुलच्छनी है, ये अभागन है। इसके पति तो शादी होते ही कुछ ही दिन के बाद इसका पति गुजर गए, इस दुनिया से चल बसे, तो ये अभागन है। बेचारी सुनने लगी। बुढ़िया जो थी उसका भी तो और कोई नहीं था, एक ही बेटी थी। तो वो बेचारी रोने लगी कि हे भगवान, आपने मेरे साथ जो किए जो तो अच्छा किए, लेकिन आपको नज़र में अच्छा था तो अच्छा किए, लेकिन कम से कम भगवान मेरे बेटी को बचा लीजिए। हे महादेव, हे भोलेदानी, हम आपको बच्चे से पूजा किए हैं, यदि मेरा बेटी को दुनिया मार देगा तो हम किसके सहारे जिएंगे। ऐसे जिंदा रहेगी तो कहीं भी जीवित रहेगी तो उसका नाम से हम जी लेंगे। हे भगवान, मेरा मदद कीजिए, आप मेरे बेटी पे दया कीजिए। ये बेचारी क्या की कि घर से निकल गई। घर से निकल गई दिन में, जब ऐसा बात शोर सुनी तो रात हुआ और रात में अपना घर छोड़ दी। माँ को बोली, माँ हम इस गांव में रहेंगे तो मुझे लोग मार देंगे, लोग कहते हैं ऐसे वैसे बड़ी तरह तरह के बातें कहते हैं, तो क्यों ना हम गांव छोड़ दें। उसके माँ बोली, हाँ बेटी चली जाओ तू गांव छोड़कर। वो बेचारी गांव छोड़कर जाने लगी, जाने लगी, बहुत दूर चल गई, पूरा रात रास्ते चलते रह गई। रास्ते चलते 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 एक जंगल में पहुंच गई। वहाँ पहाड़ी था, पहाड़ी के ऊपर एक शिव जी का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। उस पहाड़ी पे लोग भगवान के दर्शन करने जाते थे, शिव गुरु के दर्शन करने जाते थे, पूजा करने जाते थे। वही मंदिर में जाकर बेचारी बैठ गई, बैठ गई। और वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक तालाब था। वो तालाब से स्नान करती थी, कुछ कपड़ा जो भी था उसके पास वो अपना ले ली थी, स्नान करती थी और भगवान के जाके जल चढ़ाती थी। और जंगल में से बेलपत्र तोड़ के, फूल तोड़ के चढ़ाती थी, भगवान को भोग लगाती थी और वही मंदिर में रहती थी। मंदिर में रहते 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 बेचारी का बहुत दिन बीत गया। जब बहुत दिन बीत गया तो माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों आपस में बात करने लगे कि बुढ़िया तो बेसहारा थी, उसका एक कन्या थी और उसके पास भी तो कोई सहारा नहीं रहा। यदि ये मंदिर में अपना दिन बिता देगी तो इसका नाम इसके पास क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए कि हम लोग बंदोबस्त करके किसी तरह से इसको यदि शादी करवा देते तो अच्छा था,
महादेव बोलने लगे कि जाओ ना, तुम ही करवा दो शादी, हम कहाँ से शादी इसको करवा सकते हैं, कहाँ बर जाएंगे ढूंढने। माता पार्वती बोले, महादेव आप तो जो चाहेंगे वो होगा, आप क्यों ऐसा बोलते हैं, आप एक बार उसको आशीर्वाद दे दीजिए, उसके लिए तो एक सुंदर राजकुमार आ जाएगा मंदिर में। महादेव बोले ठीक है, इसका शादी हो जाना चाहिए, इसका आगे का जिंदगी भी चलना है। वो क्या किए, महादेव आशीर्वाद दे दिए। ये कन्या को कोई पता नहीं। एक राजकुमार उसी जंगल में शिकार करने आया। शिकार करने आया तो शिकार करते 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 एक भी उसका पक्षी नहीं मिला। उस राजकुमार का एक भी पक्षी जब नहीं मिला तो सोचा कि अरे चले वो जो महादेव का मंदिर है उसमें दर्शन कर लेंगे। जब हम उसमें दर्शन करते हैं तो मेरा यात्रा शुभ हो जाता है, क्यों ना हम दर्शन कर लें, दर्शन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो चल दिया दर्शन करने को लिए। जब दर्शन करने को लिए देख गया तो देख रहा है कि एक लड़की उसमें बैठी हुई है, मंदिर में भगवान के पास शिवलिंग के बगल में बैठी हुई है और बेलपत्तियाँ सरिया रही है। जो भी उसमें चढ़ाया हुआ था, लोग जाते थे पूजा करते थे, ये भी बेचारी पूजा करती थी तो बेलपत्तियाँ हटा रही थी, सरिया के इकट्ठा कर रही थी और साफ सफाई कर रही थी कि मंदिर में अब तो कोई नहीं पूजा करने आएंगे तो साफ सफाई कर देते हैं। ये जो राजकुमार देखा तो इसका मन मोहित हो गया, और पूछने लगा कि आपका कहाँ घर है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ रहते हैं। ये लड़की कोई नहीं जवाब दी, कुछ भी जवाब नहीं दी। जब नहीं जवाब दी तो लड़का फिर से बारी बारी पूछने लगा कि आप एक बार बताकर तो देखिए आप कहाँ रहते हैं। लड़की बोली कि क्या बताऊं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मेरा तो कोई माता पिता भी नहीं है, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, कहाँ बताएं। मैं तो समय का मारा हूं और इस मंदिर में गुजारा कर रहा हूं। वो जो राजा का पुत्र था राजकुमार, वो बोला कि यदि अपने हाथ हम बसेड़ा दे देते हैं तो क्या आप स्वीकारेंगे। ये लड़की बोली, मेरा तो सहारा संसार में देने को लिए कोई नहीं है, तो आप मेरा सहारा कैसे दे सकते हैं। मेरा सहारा तो भगवान छीन लिए, सबसे पहले तो मेरा पिता छीन लिए और उसके बाद जब मेरा शादी हुआ तो मेरा पति छीन लिए, तो आप सहारा देने वाले कौन होते हैं। इतना जो राजकुमार सुना से मंदिर में इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसका सिंदूर मिल गया। लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया और सिंदूर भर के और लड़की को हाथ थाम लिया और बोला कि आप बताइए, आपका तो हम सहारा बन गए, आप मेरे घर चलिएगा। बोले कि हाँ, अब तो जाना ही जाना है। कैसे कि आपके घर अब नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। वो जो राजकुमार था वो अपना घोड़े पर बिठा लिया अपने पत्नी को साथ ही साथ और चल दिया अपना घर। जब बेचारा राजकुमार अपना घर पहुंचा तो उसको माँ, पिताजी, उसको और भी लोग देखे तो कहने लगे कि अरे वो तो राजा साहब का बेटा शादी करके ले आए हैं, पता नहीं किसके बहू बेटी को ले आए हैं, कितना गलत किए हैं, ऐसा क्यों किए। सारी लोग उनसे पूरा नफरत करने लगे, बोलने लगे। उसके माता पिता ने उस कन्या को नहीं स्वीकारे कि पता नहीं किस कुल का जन्म लिया है, किस कुल से है, कहाँ इसके घर है, कहाँ इसके द्वार है और कहाँ से तू लाए हो, हम कुछ नहीं जानते हैं, जाओ मेरे घर से निकल जाओ। उसके माता पिता अपना घर से निकाल दिए। अब जब माता पिता निकाल दिए तो वो बेचारा क्या करता, अपने पत्नी का साथ हाथ धर के और घर छोड़कर निकल दिया। घर छोड़कर निकल दिया। अब फिर माता पार्वती महादेव से कहने लगी कि महादेव, उसके लिए तो आप राजकुमार भेज दिए, शादी तो हो गया, लेकिन उसका ठिकाना कहाँ लगाइएगा। देखिए उसके माता पिता भी नहीं स्वीकारे। महादेव कहते हैं, कहावत है गुरु भाई बहन कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान सहारा होते हैं। उसी प्रकार
माता जब पार्वती बोले तो महादेव क्या किए कि पूरा दिन उसको बीत गया, रास्ता चलते चलते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो दोनों पति पत्नी थक कर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां पर महादेव पहुंच गए। महादेव पहुंच गए एक बूढ़ा के रूप धारण करके और कहने लगे कि आप कौन हैं और यहाँ पर इस टाट टिकुल पे क्यों बैठे हैं? यहाँ पर तो कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये पति पत्नी दोनों बोले कि क्या कहूँ बाबा, समय के मारा है, हम लोग का कोई नहीं है, इसीलिए हम लोग घर छोड़कर और निकल गए हैं। अपना दुख भरी कहानी महादेव से सुनाए। उन्हें तो नहीं पता कि ये महादेव है। महादेव ने अपने थैली से एक झोली निकाल कर दिए और बोले कि लो, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक कोई कमी नहीं होगा। बस कहना कि हे बूढ़े बाबा का थैली, इसमें से हमें धन चाहिए, हमें अन्न चाहिए, हमें बर्तन चाहिए, जो कहोगे सो निकल जाएगा। महादेव देकर और वहां से छपित हो गए। ये तो दोनों तंग रह गए कि कहाँ चले गए साधु बाबा। अब झोली में से निकाल रहे हैं तो खाने को लिए सबसे पहले निकाले तो खाने का जो भी चाहे वो निकल गया। उसके बाद रात्रि तो बिता लिए, सुबह हुआ तो उसमें से रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ निकाल कर और कोई गांव में जाकर कोई जमींदार के बोले कि हमको थोड़ा सा ज़मीन दे दीजिए, हम घर बनाएंगे। थोड़ा सा ज़मीन खरीद लिए और खरीद कर और उसमें दोनों मिलकर घर बनाए। जब घर बनाए और दोनों घर बनाकर कुछ दिन के बाद अपना घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। जब बिताने लगे तो ये बेचारी जो बुढ़िया थी तो उसको गांव से लोग निकाल दिए थे। कि तुम्हारा बेटी जो थी तो तूने भगा दिया है, तो अब तुम्हारा बेटी नहीं है तो तू भी घर से निकल जाओ, मेरा गांव छोड़ दो। वो बेचारी बुढ़िया भी भटकते वो पहुंच गई अपने बेटी के दरवाजे पर। पहुंच गई तो उसे तो नहीं पता था कि मेरा बेटी का घर है, लेकिन भगवान मिलाने वाले महादेव, जिसको सुख लिखा हुआ रहता है उसको पहले दुख देते हैं, उसके बाद ही भगवान सुख देते हैं। तो उसके पास दरवाजे पर खड़ी हो गई भीख मांगने को लिए। ये लड़की जब भीख देने को लिए निकली तो देख रही कि मेरी माँ है। ये रोने लगी गले में लिपट कर। बेचारी बूढ़ी माँ जो थी वो नहीं पहचानी। कहने लगी, बेटी रानी साहब, आप मेरे गले में क्यों लिपट रहे हैं, रो रहे हैं? कहने लगी, माँ मैं रानी कोई रानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटी हूँ और मैं भी अपना घर बसाया है। माँ मैं भी शादी कर लिया और अपना घर बनाया है, ये तुम्हारा ही है। वो बेचारी अपना माँ को अंदर ले गई और माँ को नहलाई धोलाई, कपड़ा चेंज करवाई। और ये बेटी जब घर बनाई थी तो घर बनाने से पहले एक भगवान का मंदिर बनाई थी। भगवान के मंदिर बनाई थी और भगवान के मंदिर में पूजा करने जाती थी। तो भगवान के मंदिर में अपने माँ को बैठा दी कि माँ तू बहुत भगवान से प्रेम करती थी, तो मंदिर में प्रतिदिन पूजा करना और भजन करना और सुबह शाम भोजन करना और तुम खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। और वो बेचारी बुढ़िया अपने बेटी और जमाई के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी और रहने लगी, और उसका बेटी भी और उसके जमाई भी उसी घर में रहने लगे और उसका भी जीवन धन हो गया और किसी चीज़ का कमी नहीं रहा। खुशी खुशी रहने लगे और जो भी आगे का विकास करने लगे, कमाई करने लगे, जो भी हुआ वो आगे का विकास करते रह गए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।